गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन 3 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन निषेचन पश्च घटना एवं भ्रूणोद्भव, जिसमें हमने आपको बताया था कि भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव किस प्रकार से होता है। उसमें एक पत्री बीज भ्रूण का निर्माण तथा भ्रूणपोष का विकास बताया था। आज हम आपको उसी के आगे बताएंगे बीज का निर्माण, यानी कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण होता है। बाह्य आवरण में बीजचोल तथा अंत आवरण से अंत कवच का निर्माण होता है। बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ता है वह चिन्ह नाभिका या हाइलम के रूप में बीजावरण पर उपस्थित होती है। भोज्य पदार्थ या तो बीजपत्र में या भ्रूणपोष में संग्रहित हो जाता है। इससे पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण से घिरी प्रसुप्त रचना को बीज कहते हैं। बीज निर्माण के दौरान प्रायः बीजांडकाय समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में यह एक पतली परत के रूप में शेष बचा रहता है, जिसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अभ्रूणपोषी बीज। आप भ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि यह वृद्धि करते हुए बीजांड द्वारा पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है। इनमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में हो जाता है, जिससे ये बीज मोटे हो जाते हैं, जैसे चना, मटर, दालें तथा सेम आदि। तो आपने देखा होगा इस तरीके के बीज किस प्रकार से मोटे होते हैं। तो ये अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। इसी की दूसरी हेडिंग है भ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोषी बीज क्या है? इन बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है तथा ये बीजपत्र पतले होते हैं। इनकी कोशिकाएं त्रिगुणित होती है, जैसे मक्का, गेहूं, अरंडी आदि। तो आपने देखोगे इस प्रकार के बीज कैसे पतले होते हैं। तो ये क्या होते हैं? भ्रूणपोषी बीज। अब आइए अगली हेडिंग आपकी बीजों का प्रकीर्णन, यानी कि बीज तो लगे हुए हैं और बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वे फैलते हैं। तो ये कई प्रकार से फैलते हैं, जैसे वायु के द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं, विस्फोट द्वारा फैलते हैं और जंतुओं द्वारा फैलते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी आज की बीजों का प्रकीर्णन। डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। बीजों का प्रकीर्णन यानी कि बीजों का फैलना। सबसे नंबर 1 बीज का प्रकीर्णन हमने आपको बताया कई प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है वायु द्वारा। तो हमारी यह है सबसे पहली हेडिंग वायु द्वारा। अब वायु द्वारा जीवों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, यानी कि बाह्य। तो जैसे जो बीज हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, वे हवा में उड़ते हैं और हवा में उड़ के वे दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है, जैसे सिंकोना, टर्मिनेलिया आदि। तथा कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो पैरासूट यानी कि पैरासूट के तरीके से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मदार के पुष्प, जिसे हम कौआ भी बोलते हैं। तो जैसे मदार, आर्किड आदि। कुछ बीज संवेदन होते हैं, जैसे हंसलता, एंटीनाइट आदि। कुछ बीज बेलनी टाइप के होते हैं, जैसे पीली कटेली, सालसोला, चौलाई आदि। तो ये सब बीज जो फैलते हैं ये सब वायु के द्वारा फैलते हैं। तो इन्हीं वायु के द्वारा फैलना ही वायु का प्रकीर्णन कहलाता है। अब दूसरी है, अब ये हुआ वायु के द्वारा, दूसरा हुआ जल द्वारा। तो जल के द्वारा कौन कौन से फैलते हैं? तो ये है जल द्वारा, यानी कि वाटर। तो जल के द्वारा कुमुदनी और कमल। कुमुदनी और कमल जल में ही इनके बीज जब फैल जाते हैं तो दूसरी तरफ ये प्रकीर्णन करके नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जल के द्वारा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। तो ये तो जल के द्वारा। अब आया विस्फोट द्वारा। विस्फोट द्वारा यानी कि कुछ बीज होते हैं जो फटते हैं और उनके द्वारा ही प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये हुआ विस्फोट द्वारा। तो विस्फोट द्वारा है जैसे एंट्रेडा, एग्वेलियम, अरंड, गुलमेहंदी आदि। गुलमेहंदी की आपने देखे होंगे कि गुलमेहंदी के जब बीज लगे रहते हैं
पादपों पर, तो वे अपने आप चटक जाते हैं और चटकने के बाद वे नीचे गिर जाते हैं, जिससे नए बीजों का, नए पादपों का निर्माण हो जाता है। तो ये थे आपके विस्फोट द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। अब आया अगला, इसी के बाद है जंतुओं द्वारा। जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन यानी कि लटजीरा, गोखरू, चोर काटा आदि इस टाइप के जो बीज होते हैं वे जंतुओं में चिपक जाते हैं और दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जहां जंतु बैठता है वहां गिर जाते हैं। इस प्रकार से जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये था आपका बीजों का प्रकीर्णन। अब हमारी हेडिंग इसके बाद है, न्यू हेडिंग है, उसका नाम है बीज के निर्माण का महत्व। बीज के निर्माण का महत्व। बीज के निर्माण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृतबीजी पादपों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों के अंदर भ्रूण जीवित होते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं होता, अर्थात प्रसुप्त अवस्था में ही रहता है। बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल एवं उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ बीज तो विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरित हो जाते हैं। बीजों की यह निष्क्रिय अवस्था प्रसुप्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रसुप्ति कहलाती है। तो वातावरणीय दशाओं के अनुकूल न होने पर भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहता है। जैसे ही उचित परिस्थितियां आती हैं ये अंकुरित हो जाते हैं। बीजों के भ्रूणपोष में संचित भोजन अंकुरण के समय भ्रूण की वृद्धि में सहायक होते हैं। जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि जो जिसकी समय की फसल होती है उसी समय वह फसल उगती है। तो ये सब मौसम के अनुकूल होता है। जब मौसम उसके अनुकूल होता है तभी क्या है, बीजों का अंकुरण होता है। तो ये बीज विभिन्न वातावरण में पहुंचकर अंकुरित होते हैं, जिससे पादपों में अनुकूलन विभिन्नताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम आपको बता रहे हैं भ्रूण तथा बीज में अंतर। तो ये हेडिंग हमारी है भ्रूण तथा बीज में अंतर। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे भ्रूण, दूसरी तरफ लिखेंगे बीज। तो निषेचन के पहला नंबर है, निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। बीज में पहला नंबर है, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज विकसित होता है। दूसरा नंबर भ्रूण में, भ्रूण वास्तव में बीज का ही एक अंश होता है। भ्रूण वास्तव में ही बीज का एक अंश होता है तथा इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। अब बीज में लिखेंगे बीज भ्रूण का अंश नहीं है। बीज एक स्वतंत्र रचना के रूप में फल के अंदर रहता है। आप सभी ने देखा होगा कि बीज फल के अंदर निकलते हैं। नंबर तीसरा भ्रूण, भ्रूण के अंदर कोई अन्य रचना नहीं पाई जाती। भ्रूण के अंदर कोई अन्य रचना नहीं पाई जाती है। बीज में भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूणपोष, बीजांडकाय आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है। भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है तथा बीज से पृथक करके इसका भूमि में अंकुरण नहीं होता, तथा इसको अंकुरण करके भूमि में अंकुरण नहीं होता, यह प्रायः नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें हम लिखेंगे बीज के अंकुरण से नया पादप बनता है। बीज के अंकुरण से नया पादप बनता है। तो ये थे हमारे भ्रूण तथा बीज में अंतर। तो जिसने अभी नोट ना किए हो वो नोट कर ले। ये देख रहे हैं आप, तो ये अंतर थे बीज तथा भ्रूण में। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे, इसी के आगे की डेफिनेशन है फल का निर्माण। यानी कि अभी हमने आपको बताया था किस प्रकार से परागण हो रहा है, किस प्रकार से क्या हो रहा है, और कल हम आपको पढ़ाएंगे अभी अब बीज का निर्माण हुआ, बीज से किस प्रकार से फल का निर्माण हो रहा है। तो कल हम आपको बताएंगे फल का
निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। तब तक के लिए नमस्कार।